अक्सर अपने मंच पर गुनगुनाते थे, वो सुनाते रहते थे। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, लघुता न अब मेरी छुओ, तुम महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। साहित्य का ये कर्तव्य पथ ही है जिसको लेकर लगातार बीते कल से आगे आने वाले कल तक हम यूं ही आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे और तैयारियां बस कुछ ही पलों में यहाँ पर पूरी हो जाएंगी। और इसी वजह से अब मैं आवाज़ देना चाहूँगी मेरी सहयोगी नेहा बाथम को, वो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन जिस खास मेहमान को, शख्सियत को मंच पर मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ, उनके सेशन का नाम है आओ साथी सपने देखें। स्वानंद किरकिरे 2 बार सर्वश्रेष्ठ लेखक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपको मिल चुका है। पहली बार साल 2007 में फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई के गीत बंदे में था दम वंदे मातरम के लिए, और दूसरी बार 2009 में बहती हवा सा था मैं। हिंदी चलचित्र 3 इडियट के लिए, उस फिल्म के लिए आपको मिला था। परिणीता में 2005 के गाने प्यू बोले, उसके लिए भी आपको पुरस्कार मिल चुका है। साहित्य आज तक के दस्तक दरबार में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो साहित्य का ये वो मंच है जहां पर स्वानंद किरकिरे जी ने हर साल इस मंच को सुसज्जित किया है, लेकिन हर बार एक लंबा चौड़ा परिचय इनके सामने आता है। आज भी चित्रा ने दिया, लेकिन मैं आज 2 पंक्तियां गाकर कहना चाहूंगी। और ये अक्सर नहीं होता है कि कोई एंकर यहाँ बैठकर गाती है किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए, और ये वो गाना है जिनके लिए इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। तो जोरदार तालियां हो जाए स्वानंद किरकिरे जी के लिए, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जिसके साथ मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी जुड़ी हुई है। स्वानंद जी, आप एक गीतकार, लेखक, अभिनेता, जितने भी शब्द कहे जाएं आपके लिए हमेशा कम पड़ जाते हैं, लेकिन खुद को आप किस रोल में सबसे ज़्यादा सहज पाते हैं? नमस्कार, थैंक यू नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद। हर साल इस सर्दी के गुलाबी मौसम में, गुलाबी दिल्ली की शुरुआती सर्दी में आज तक के इस समारोह में, साहित्य तक में आना हमेशा बहुत बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़ेदार होता है। और ये मैं लगातार हर साल आता हूँ, आ रहा हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया फिर मुझे यहाँ बुलाने के लिए आप सभी का। और अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ कि मुझे क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इस सवाल का जवाब भी मैं शायद ढूंढ रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं उन चंद खुशनसीब लोगों में से हूँ जिनको इतना सब कुछ करने का मौका मिला है। मतलब मैंने तो कभी किसी को नहीं कहा कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझसे एक्टिंग करवाओ, लेकिन लोगों ने कहा तुम क्यों नहीं करते एक्टिंग, तुम ट्राई करो, और मैंने की, और वहाँ से कुछ शुरू हुआ और कुछ आगे और काम मिलता गया। लिरिक राइटर भी मैं शायद नहीं बनना चाहता था, लेकिन किसी ने कहा तुम ट्राई करो, मैंने ट्राई किया, हुआ। गायक तो मैं बनना ही नहीं चाहता था, मतलब 7वें और मजे की बात यह है कि आपके गीत ही सबसे ज्यादा हिट हुए। देखिए, अब ये बड़ी मजेदार बात है कि जो काम मैं सबसे कम करना चाहता था वो सबसे ज्यादा मुझे करने का मौका मिला, और जिसकी वजह से मुझे नाम मिला, वो गीत लेखन की वजह से मिला, खासकर गीत लेखन लिरिक राइटर के तौर पे, और थोड़े बहुत जो गाने मैंने गाया उनकी वजह से। लेकिन मुझे लगता है कि वही एक जद्दोजहद, वही एक तलाश है जो सतत शुरू रहती है कि आप क्या करना चाहेंगे। मैं अभी मैंने कुछ काम जो मैं करने निकला था, मैं इंदौर से निकला, इंदौर से दिल्ली आया, दिल्ली से मुंबई गया, ऐसा मेरा सफ़र है। दिल्ली में मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ा, तो मैं निकला जो था यहाँ से, जब दिल्ली के लिए मैंने ट्रेन पकड़ी थी, तो मैंने ये सोचा था कि मैं वहाँ जाके फिल्में बनाऊँगा।
और शायद वही काम मैं आज तक कर नहीं पाया हूँ। तो मैं शायद वो जब कर लूंगा तब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा कि मैं क्या करना ज़्यादा पसंद हमें करता हूँ। इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। लेकिन इस बीच बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि आजकल ये OTT पे भी बहुत सक्रिय हैं। हाँ। और क्योंकि OTT इज़ द फ्लेवर ऑफ द सीज़न। और स्वानंद जी पता नहीं, लेकिन जितनी भी फिल्में हैं आजकल हम OTT पे ही रिलीज़ होते हुए देख रहे हैं। ये अच्छी बात है आपके हिसाब से, या फिर कहीं ना कहीं कलाकार की जो कला है वो दब जा रही है, गुम हो जा रही है OTT प्लेटफॉर्म पर? क्योंकि बड़े पर्दे का हर किसी को सपना होता है, हम बड़े पर्दे पर दिखें, हमारे गीत बड़े पर्दे पर चले। देखिए, कला वो हर नई चीज़ जो होती है वो अपनी अच्छाइयाँ और अपनी बुराइयाँ दोनों लेके आती है। निश्चित रूप से हर बार ऐसा होता है। हम जब थिएटर करते थे तब सिनेमा, लोग जब थिएटर करते थे, तब सिनेमा आया था तो लोगों को लगा था कि अरे सिनेमा आ गया, थिएटर खत्म हो जाएगा। फिर सिनेमा के समय एक समय ऐसा आया था जब हम फिल्मों में घुसे थे तो हमको लगा था कि टेलीविजन आ गया, अब ये छोटे पर्दे पे किसको आना है, इतने से पर्दे पे तो टीवी आके सिनेमा को खा जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, टीवी अपनी जगह चला, सिनेमा अपनी जगह चला। उसके बाद ये इंटरनेट आया, उसके बाद छोटे पर्दे से भी छोटे पर्दे पे आपके मोबाइल फ़ोन पे आ गया कंटेंट, आपकी कहानियाँ आप उस पर देखते हैं। नया फॉर्मेट आया, आपको फिर एक बार ऐसा लग रहा है कि सिनेमा शायद अब OTT के रहते सिनेमा गायब हो जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सिनेमा अपनी जगह पे अपनी चीज़ें, हाँ अभी एक ऐसा दौर चल रहा है जिसमें सारी फिल्में जो आ रही है वो चल नहीं रही है। कोरोना के बाद में कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ चीज़ें समझ में आ रही है लोगों को। लेकिन OTT एक बड़ा अच्छा फॉर्मेट है जो सिनेमा और टीवी के बीच का है। मतलब सिनेमा में फिल्म में एक कहानी 2 घंटे में खत्म हो जाती है, मिड पाथ है, मिड पाथ है, और उसमें बहुत अच्छा कंटेंट लोगों को देखने को मिल रहा है और घर बैठे देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है। और हम सब जगह काम कर रहे हैं, मैं फिल्मों में भी काम कर रहा हूँ, मैं OTT के लिए भी काम कर रहा हूँ, मैं थिएटर भी करता हूँ। तो कोरोना के दौरान क्या लिखा स्वानंद किरकिरे ने? बहुत कुछ किया कोरोना के दौरान। तो उसकी कुछ चंद पंक्तियां यहाँ पर, हाँ, या कोई ऐसा उदाहरण आप देना चाहें जो आपने उस दौर को भी जिया और कहीं ना कहीं आपको लगा कि वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, कि बहुत सुकून भरा वक्त निकला उस वक्त? नहीं, देखिए, संगीत ने जिंदा रखा कोरोना के दौरान। मतलब जिंदा रखा, मतलब जो भी कुछ हो रहा था बाहर, और जो हर कोई, हम में से हर कोई कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा था। तो लेकिन संगीत एक ऐसी चीज़ थी जिसके कारण हम लोग इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे या उस पे जाके लाइव शोज़ करते थे, लोगों से मिलते थे। उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई थी, ये 2 बहुत टैलेंटेड जोएल और चिन्मयी हैं। तो इनके साथ मिलके कुछ गाने बनाए थे। तो मेरी कुछ कविताएं हैं जिसको जोएल ने कंपोज किया था। तो मैं शुरुआत करता हूँ। एक मेरी कविता है जिसका कंपोजिशन जोएल का है। वो कविता की 4 पंक्तियां गा के सुनाता हूँ। 4 नहीं, कुछ तालियां हो जाएं, क्योंकि 4 और 4 8 और 9 और 10 पंक्तियां गा के सुनाता हूँ और फिर आगे की बात करते हैं। कहानियां नाम है कविता का शीर्षक। कहानियां जो कही जा चुकी है, कहानियां जो कहना बाकी है, इन दोनों के बीच में मैं हूँ। समझ मेरी आधी है, कहानियां जो कही जा चुकी हैं, कहानियां जो कहना बाकी है, इन दोनों के बीच में मैं हूँ। समझ मेरी आधी है। कहानियां अधूरी तेरे मेरे अरमानों की, दिल से अनकही सी दास्तानों की, रेंगती है जिंदगी
जिंदगी के पन्नों पे नैनों से सियाही छलकवाती है, कहानियाँ जो कई जा चुकी है। बहुत खूब। तो बहुत सारी स्वानंद जी अनसुनी अनकही कहानियाँ होती हैं और ऐसे ही कई सारे आपके गीत भी होते होंगे जो आप लिखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं दबे रह जाते हैं और उतना पॉपुलर नहीं हो पाते। उनके लिए दुख होता है, कभी मन परेशान होता है कि मैंने इतनी अच्छी रचना लिखी लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं पाई, बहती हवा सा था वो, जितनी पॉपुलर नहीं हो पाई। हाँ, कुछ गाने होते हैं जो उतने अच्छे से लोगों तक नहीं पहुंचते, कुछ गाने बहुत अच्छे से पहुंच जाते हैं, कुछ ऐसे गाने भी होते हैं जो आपको लगता है कि ये पता नहीं अच्छे लगेंगे लोगों को या नहीं लगेंगे, लेकिन वो बहुत अच्छे लग जाते हैं, तो दुख तो होता है। मैं इसीलिए कुछ करता रहता हूँ ऐसे कि बल्कि मुझे ऐसा कुछ अगर आप सुनाना चाहें जो दर्शकों तक कभी पहुंचा ही नहीं। कभी पहुंचा नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक कौन सा गाना मेरे को एकदम से याद नहीं आ रहा है। एक नेटफ्लिक्स पे फिल्म आई है रात अकेली है, तो उसमें कुछ चंद लाइनें मैंने गाई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने लिखी थी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन वो मैं उसकी 4 लाइनें सुनाता हूं आपको। जागो 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 काली रतिया की नगरी में सेंध लगी। जागो जागो एक सुबह हुई पैबंद लगी। चांद की नैया उजालों में डूबी, बिखरी चंदनिया किरणों ने लूटी। छेड़ो नहीं छेड़ो नहीं छेड़ो नहीं एक थके थके जुगनू को नींद लगी। जागो जागो काली रतिया की नगरी में सेंध लगी। तालियां हो जाएं और तालियों में कंजूसी भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस पर अभी तक जीएसटी नहीं लगा है। हाँ, सॉरी, मैं बिल्कुल ही मैंने सोचा भी नहीं था कि गाऊंगा, गा गया। चलिए, इस बहाने साहित्य के बहाने कुछ ऐसी पंक्तियां भी जो आपके दिल के करीब हैं और लोगों तक उस तरीके से नहीं पहुंची जिस तरीके से कभी एक लेखक सोचता है। लेकिन स्वानंद जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं, हम जिसकी कल्पना करते हैं, वो शब्दों में उकेर पाएं ये संभव नहीं हो पाता। मतलब आपके मन में कल्पना चलती है। अब जैसे आपने लिखा, वो किसी रेल सी चलती थी और मैं पुल की तरह थरथराता था। अब कौन ऐसी कल्पना कर सकता है कि रेल और पुल को आप मानवीय अंदाज में इस तरीके से जोड़ देंगे? लेकिन वो कविता मेरी नहीं है, वो मेरे दोस्त वरुण ग्रोवर ने लिखी है। मैंने सिर्फ गाया है, उसमें सुर दिया है मैंने। लेकिन वो कमाल है, दुष्यंत कुमार की कविता है और उसके आगे के लिरिक्स वरुण ग्रोवर ने लिखे हैं, पर वो मैं गाता जरूर हूँ। तो वो गाए तू एक बार वो हो जाए। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तू कभी रत्ती भर न सुनती है, मैं तेरा नाम गुदगुदाता हूँ। किसी लंबे सफर की रातों में तुझे अलाव सा जलाता हूँ।
तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। काठ के ताले हैं आंख पे डाले हैं, इनमें इशारों की चाबियां लगा। रात जो बाकी है शाम से ताकी है, नियत में थोड़ी खराबियां लगा। मैं हूँ पानी के बुलबुले जैसा, तुझे सोचूं तो फूट जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। ये बात। और सबसे मजे की बात है, कुछ लोग ऐसे यहाँ पर हैं जिन्हें एक एक शब्द याद है। हाँ, आपको उम्मीद थी ऐसी ऑडियंस आपको मिलेगी, यही वो मंच है। इसीलिए तो तरसते हैं आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये इसीलिए ऑडियंस हर साल साहित्य आज तक का हिस्सा बनते हैं स्वानंद जी। स्वानंद जी, बहती हवा सा थावों में लड़कों के लिए और ओरी चिरैया में लड़कियों के लिए जो श्रेष्ठ भाव आपने गढ़े, वो कैसे आपके मन में आए? क्या उसके पीछे की प्रेरणा थी, क्या इंस्पिरेशन थी, क्या थॉट्स थी? हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि जब फाइनल फॉर्म तो सबने देख लिया, लेकिन पीछे उसके मन में आपके क्या भाव थे? नहीं, मन में भावना यही थी, बहती हवा सा था। जब हम लिख रहे थे फिल्म 3 इडियट्स के लिए, तो एक ही चीज़ मेरे मतलब दरअसल गाना ये था कि वो रैंचो के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना है, उसके बारे में हमको बताना था। और शुरुआत में बताना था कि वो कैसे वो कौन होगा। मतलब ये था कि वो जब ढूंढ रहे तो उसी वक्त उसको इंट्रोड्यूस करना था कि वो क्या होगा, वो आदमी कैसा होगा, क्योंकि हम उसके बारे में पूरी फिल्म में सुनते हैं उसको देखने के पहले। तो वो चैलेंज था। तो बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के बहुत सारे गाने लिखने को मिलते हैं, लिखते भी हैं हम लोग। सिंघम में धम धम धड़म धड़ैया रे, या ओमकारा में धम धम धड़म धड़ैया गुलजार साहब ने लिखा, या मन भंवर उठे सिंघम लिखा, या आला बर्फी लिखा। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन करते हैं आप। इस बार मैंने जो सोचा वो ये सोचा कि यार ये एक ऐसे आदमी के बारे में है जिन लोगों को मैं बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारे गुरु हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मेरे गुरु रहे हैं कुछ। मैं एक्ट 1 थिएटर ग्रुप में था, वहाँ मेरे NK शर्मा थे, या रॉबिन दास थे। ऐसे कई सारे लोग थे जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी हवा की तरह, बहती हवा की तरह जी है और अपनी जो मन में आया सो किया। तो मुझे लगा उनको ट्रिब्यूट देना चाहिए, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि कंपैरिजन रखना चाहिए कि हम कैसे हैं और वो कैसा था। जब आप ऐसे करके बात करते हो तो बात और अच्छी तरह से निकल के आती है। तो बहती हवा सा था वो, हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था। वो गा देते हैं, है ना। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। सुलगती धूप
छाँव के जैसा, रेगिस्तान में गाँव के जैसा, मन के घाव पे मरहम जैसा था वो। हम सहमे से रहते कुएं में, वो नदिया में गोते लगाता, उल्टी धारा चीर के तैरता था वो। बादल आवारा था वो, यार हमारा था वो। कहाँ गया उसे ढूंढो, कहाँ गया उसे ढूंढो। बहुत खूब। नहीं गाएंगे, लेकिन थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं। कुछ लोग मुझे बिल्कुल सोचेंगे कि ज़्यादा बोल तो रही हैं। बात ही करना चाह रहा हूँ, मैं तो गाना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन स्वानंद जी, कई बार अच्छे गीत होते हैं, पॉपुलर भी हो जाते हैं, फिर उनका रीमिक्स फॉर्म आ जाता है। वो आपको कितना परेशान करता है? क्योंकि आई एम श्योर आपके भी कई गानों के ऐसे कूड़ा रीमिक्स आए होंगे कि आपको काफ़ी हद तक परेशान कर गए होंगे। नहीं, परेशान तो करते हैं रीमिक्स। मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत ही, मतलब किसी के बने बनाए ये खेत पे जाके कोई फसल काट ले, वैसी वाली बात होती है। तो मुझे वो बहुत कभी अच्छा नहीं लगा। आपकी ये फसल कितनी बार कटी है? मेरी कट्टी, हमारे हम सभी की कट्टी रहती है, बहुत बार कटी है। मतलब आपको सुनने को मिलता है कि अरे भाई किसी ने कुछ कर दिया। फिर अब फिल्म इंडस्ट्री में ये भी होने लगा है, आप खुद ही कर दो अपने गानों का रिमिक्स, लेकिन उसका कोई मतलब और नहीं उसके यूट्यूब हिट्स भी आपके ओरिजिनल से ज्यादा हो जाते हैं। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा बार देख लिए जाते हैं। और मतलब यही है ना कि आपकी माँ ने इतनी अच्छी दाल बनाई है और फिर किसी ने उसके ऊपर एक सिर्फ थोड़ा सा और थोड़ा नमक मिर्च डाल दिया और तड़का डाल के फिर उसको खा लिया। तो जो ओरिजिनल का स्वाद है, जो ओरिजिनल की मस्ती है, वो उसका कोई रीजन होता है। उसको बनाने के लिए कोई ना कोई कारण होता है जो उस तरह से वो बना होता है। तो मुझे लगता है कि वो गलत है, लेकिन वो होता है और लगातार हो रहा है। तो उसका कोई इलाज मुझे नहीं मालूम क्या है। इससे पहले कि हम आपको अलविदा कहें, ओरी चिरैया तो हो गई, क्योंकि यहाँ की जनता मुझे माफ नहीं करेगी फिर। ओरी चिरैया ओरी चिरैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुन के, अंगना में फिर जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा नया सपना। ओरी चिरैया मेरी चिरैया, अंगना में फिर जा रे। एक बार सब गाएंगे। ओरी अंगना में फिर जा रे। और साहित्य के अंगना में भी आपका इंतजार रहेगा अगले साल भी। स्वानंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जोरदार तालियां एक बार स्वानंद किरकिरे जी के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत थैंक यू सो मच।